इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइल फंक्शंस के लिहाज से, यानी हम फाइल्स का फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि एक फाइल क्या फंक्शन परफॉर्म करती है या वो क्या काम करती है। हमने इस लिहाज से फाइल्स को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया है। तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुराद ये है कि हम क्या करते हैं कि फाइल्स को नेम असाइन करते हैं, और फाइल को जो नेम दिए जाते हैं वो हर नाम के, जो भी नाम उसको दिया जाएगा उसके दो हिस्से होंगे, दो पार्ट्स होंगे। जो भी नाम उसको दिया जाएगा उसका जो पहला नाम होगा उसके अंदर फाइल का नाम होगा, जो कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका क्या नाम रखना चाहते हैं। जबकि उसके बाद क्या करेंगे, हम डॉट लगाएंगे, और डॉट लगाने के बाद फिर हम फाइल की एक्सटेंशन ऐड करेंगे कि वो जो फाइल हमने जिसका नाम रखा है उसकी एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन से ये पता चलता है कि ये फाइल क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने मुख्तलिफ एग्जांपल देखी होंगी, जैसे अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं, आपने देखा होगा कि आपने उसको सेव किया हुआ है डॉट एम पी थ्री से। डॉट एम पी थ्री क्या है, ये दरअसल की फाइल एक्सटेंशन है। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि टाइप्स ऑफ फाइल्स जो है अपनी फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सटेंशन के जरिए उसका फंक्शन बताते हैं। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फाइल्स कौन सी हैं। जो पहली टाइप है वो कहलाती है प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल में आप देखिएगा कि प्रोग्राम फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिसमें हमारी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दरअसल स्टोर होती हैं। इन्हें सोर्स प्रोग्राम फाइल्स भी कहा जाता है या इन्हें एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कहा जाता है, और इसकी जो एक्सटेंशन होती है नॉर्मली वो डॉट ई एक्स होती है। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अब जैसे कि ये हमारी एक सोर्स फाइल है, इसके अंदर हमने अपनी प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ऐसे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, ये दरअसल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। अब ये जो फाइल है जिस जो हमारी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को सेव करी है, ये दरअसल कहलाती है प्रोग्राम फाइल। और इसका जो खास एक फॉर्मेट होता है उसको चेक करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आप जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से इसका जो फॉर्मेट है वो, चूंकि सी प्लस प्लस में हमने इंस्ट्रक्शन लिखी हैं तो इसकी जो सोर्स फाइल है वो डॉट सी पी पी, ये इसकी एक्सटेंशन है। उसके बाद जब इस फाइल को हम रन करते हैं, जब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो फिर इसकी एक एक्सटेंशन फाइल क्रिएट होती है। ये दरअसल हमारी एक ऐसी फाइल है जो कि हमारे आउटपुट को एग्जीक्यूट करती है, इसको ई एक्स फाइल कहा जाता है। ये भी एग्जाम्पल है प्रोग्राम फाइल की। तो जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनकी एक ख़ास EXE फाइल होती है जो कि उस पूरे सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करती है। ये फाइल दरअसल प्रोग्राम फाइल कहलाती है। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड टाइप की तरफ, जो कि है डाटा फाइल। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अब हम बात करते हैं डाटा फाइल की। डाटा फाइल वो फाइल होती है जो क्या करती है कि अपने अंदर डाटा स्टोर करती है, और इस फाइल को, डाटा फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। यानी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे और फिर हम उसकी एक डाटा फाइल बना लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको समझते हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल से। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड प्रोसेसर का। अब वर्ड प्रोसेसर जो है ये दरअसल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपनी डाटा फाइल क्रिएट करते हैं। अब इसका जो फॉर्मेट होगा या इसकी जो फाइल टाइप होगी वो होगी डॉट डी ओ सी, या इसको हम डॉक भी पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये इसकी एक्सटेंशन है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अपने जो भी टेक्स्ट हम सेव करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, या जो भी मालूमात हम यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। जब आप इसको सेव करेंगे तो आप इसको कहीं पे भी अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। लेट सपोज जैसे हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, और इसको हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा तो हमारी एक डाटा फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे हमने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को सेव कर लिया है। इसका नाम हमने यहाँ पे रखा है, जो भी आप इसका नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो ये दरअसल हमारी डाटा फाइल है जिसके अंदर एक खास डाटा मौजूद है। तो ये दरअसल कहलाती है डाटा फाइल। इसी तरह हम और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। लेट सपोज आप कोई स्प्रेडशीट बना रहे हैं। स्प्रेडशीट के लिए भी आप एक डाटा फाइल क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम MS एक्सेल कहते हैं, और इसकी जो फाइल टाइप होगी वो होगी डॉट XLSX।
और इसी तरह अगर आप कोई डेटाबेस बना रहे हैं, इसकी भी आप डेटा फाइल बना सकते हैं। इसकी जो एक्सटेंशन होगी या इसकी जो फाइल टाइप होगी वो होगी डॉट डी बी। अब जैसे कि हमने यहाँ पे दो डेटा फाइल्स बनाई हैं, जैसे कि ये एक स्प्रेडशीट है, इसके अंदर हमारी एक 6 मंथ रिपोर्ट है। अब इसकी अगर आप एक्सटेंशन देखना चाहते हैं, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाके आप देख सकते हैं कि इसकी एक्सटेंशन है डॉट XLSX। इससे हमें इस फाइल टाइप का पता चल जाता है कि ये किस टाइप की फाइल है। इसी तरह ये एक डेटाबेस फाइल है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी भी आप प्रॉपर्टीज में जाके इसकी टाइप देख सकते हैं कि इसकी फाइल टाइप क्या है, डॉट ACCDB। अब यहाँ पे ACC का क्या मतलब है, यानी कि ये फाइल एक्सेस में बनाई गई है। यानी कि फाइल एक्सटेंशन जो है हमें फाइल के बारे में बहुत सी मालूमात देती है कि ये फाइल का ताल्लुक किस सॉफ्टवेयर से है। तो ये डेटा फाइल्स की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थी। इसके अलावा और भी काफ़ी फाइल्स हैं जो कि आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ये फाइल्स वो हैं जो कि हम डेली यूजेज में हैं, जैसे कि टेक्स्ट फाइल, हम नोटपैड पे कोई फाइल बना लेते हैं, इसकी फाइल टाइप होती है डॉट TXT। इसी तरह अगर आपके पास कोई इमेज फाइल है जिसमें कोई इमेज दिखाई दे रहा है, उसकी आप फाइल टाइप चेक करेंगे तो या तो वो JPG हो सकती है या वो PNG हो सकती है। यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि ये इस फॉर्मेट से पता चलता है कि ये इमेज फाइल है। इसी तरह अगर कोई ऑडियो फाइल है तो उसका फॉर्मेट आपने देखा होगा कि वो होता है डॉट MP3 या डॉट WMV। ये डिफरेंट हमारे पास ऑडियो फॉर्मेट है। और इसी तरह अगर कोई वीडियो फाइल है तो वीडियो फाइल जो है वो, उसकी भी फाइल टाइप आपने देखी होगी कि वो नॉर्मली MP4 होती है या डॉट AVI होती है। ये डिफरेंट हमारे पास वीडियो फाइल्स की एग्जांपल। तो ये तमाम डाटा फाइल्स हैं जो कि उस फाइल के हिसाब से डाटा स्टोर करती हैं हमारे लिए। तो इस वीडियो में आज हमने फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स के बारे में पढ़ा।